हे शाम तेरी मुरली पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। सोने की होती तो क्या करती ये मुरली, जब काट की हो करके, जब काट की हो करके पागल कर जाती है। हे शाम तेरी मुरली घायल कर जाती है। आत्मप्रिय धर्म बंधुओं एवं बहनों, आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। कृष्ण नाम का क्या मतलब है? कहते हैं कर्षति इति कृष्णः, कर्षति इति कृष्णः, यानी कि जो आकर्षित करे, जो अपनी ओर खींचे, जो लुभाए, उसे कहा गया है कृष्ण। भगवान कृष्ण अपने आप में पूर्ण है। भगवान कृष्ण के पास हर समस्या का समाधान है। वो कृष्ण कभी गोपालों के साथ गाय चराते हैं, वो कृष्ण कभी रिश्ते निभाना सिखाते हैं। द्रौपदी के पास जाकर के अदृश्य रूप से चीर बढ़ा दिया करते हैं। वही कृष्ण कभी अर्जुन को, आतताई दुष्टों को, जो स्वजन है उनके, उन्हीं स्वजनों के खिलाफ उनका वध करने के लिए कहते हैं। वही श्री कृष्ण दुर्योधन की 36 प्रकार के पकवान छोड़ करके विदुर के पास केले के छिलके बड़े भाव विभोर होकर के खाते हैं। वही कृष्ण कभी गोवर्धन पूजा के लिए संकेत करते हैं, प्रेरणा देते हैं। वही कृष्ण के अनेकों रूप हैं। कौन से रूप को मैं बयान करूं? कभी मित्रता निभाते हैं। वो कृष्ण अपने व्यवहार से, अपनी उदारता से, अपने शौर्य से, अपने नाम से, अपने रूप से, अपने सौंदर्य से सबका मन अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। दया और करुणा के सागर श्री कृष्ण यदि युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में झूठी पतले उठाते हैं, दूसरी तरफ अर्जुन का बहुत बार उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, दुर्योधन का मान भंग करते हैं। वो कृष्ण जीवन के हर कदम पर नए लगते हैं। वो कृष्ण हर पल परिवर्तनशील लगते हैं। वो कृष्ण कभी बहुत सहज लगते हैं, बहुत साधारण लगते हैं। वही कृष्ण कभी अपना त्रिलोक का रूप दिखा देते हैं। मेरे बंधु, कृष्ण ने हर रिश्ता निभाया, पुत्र के रूप में, मित्र के रूप में, प्रेमिक के रूप में, सखा के रूप में, भाई के रूप में, बंधु के रूप में। ऐसा कौन सा रिश्ता है जो रिश्ता श्री कृष्ण ने नहीं निभाया? भगवान श्री कृष्ण कभी शिशुपाल के भरी सभा में
अपमान करने पर भी उसकी गलतियों को माफ करते रहते हैं और 99 बार उन गलतियों को माफ करने के बाद भी जब हद पार हो जाती है, उस वक्त श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी उठ जाता है। क्योंकि श्री कृष्ण एक संदेश देते हैं कि हर व्यक्ति को सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए, हर इंसान को संवरने का मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर वो व्यक्ति हर बार तुम्हारा अपमान करे, तुम्हारी इज्जत को धूल में, मिट्टी में मिलाता रहे, तो उस वक्त उसे सजा देनी चाहिए। श्री कृष्ण सजा देना भी सिखाते हैं, श्री कृष्ण क्षमा करना भी सिखाते हैं। मैं श्री कृष्ण के कौन से पहलू को आपके सामने रखूं? श्री कृष्ण के जीवन का हर पहलू गजब का है। बड़ा प्यार आता है उस महान दिव्य आत्मा के प्रति। मेरे बंधुओं, श्री कृष्ण को आज वंदना करो या कल वंदना करो, श्री कृष्ण तो हमेशा वंदनीय है। ऐसा कोई पल नहीं है जिस पल में श्री कृष्ण वंदनीय नहीं है, क्योंकि मोह से रहित होकर के श्री कृष्ण ने आसक्ति से रहित होकर के अपना प्रतिपल प्रतिक्षण जो जीवन जिया, वो बहुत गजब का है। श्री कृष्ण कभी द्वारिका के निर्माण के लिए लगे रहते हैं। श्री कृष्ण जिस द्वारिका में रहते हैं, उसी द्वारिका को अपने आंखों के सामने डूबता हुआ भी देखते हैं। बड़े आनंद से द्वारिका जैसी महान वैभवशाली नगरी को बसाते हैं और उसी को उजड़ते हुए भी उतने ही आनंद से देखते हैं जितना आनंद उन्हें उस नगरी को बसाने में था। ऐसा मोह रहित उनका जीवन बड़ा दिव्य है। उन्हें समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। वो हर क्षण क्षण में परिवर्तन करते हैं। श्री कृष्ण जो कहते हैं कि जो वस्तु समय के अनुसार बदल दी जाए, वही वस्तु लंबे समय तक टिक पाती है। समय के वक्त के अनुसार वो बदलना सिखाते हैं, परिवर्तन करना सिखाते हैं, वो बदलने की शिक्षा देते हैं, वो बदलने की प्रेरणा देते हैं। मेरे बंधुओं, श्री कृष्ण नव निर्माण की प्रेरणा देते हैं। नव निर्माण, श्री कृष्ण कर्म करने की प्रेरणा देते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। श्री कृष्ण का जीवन ऐसा उत्कृष्ट जीवन है कि मेरे पास शब्द नहीं है उनकी अच्छाइयां, उनके सद्गुण बताने का, क्योंकि शब्द छोटे पड़ जाते हैं। कहते हैं कि सूरज के सामने दीपक दिखाने जैसा है। दुनिया उन्हें रणछोड़ के नाम से जानती है, कोई उन्हें गोपाल के नाम से जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आपको लगे कि समय सही नहीं है, वक्त सही नहीं है, तो उस वक्त जिस तरह से जरासंध को वो पीठ दिखा करके भागे, उसी तरह से बहुत बार इंसान को सफलता पाने के लिए 2 कदम पीछे हट जाना चाहिए। हमेशा भिड़ते मत रहो। श्री कृष्ण कभी सामने आमने युद्ध करने की भी प्रेरणा देते हैं। श्री कृष्ण अन्यायी और अत्याचारियों के खिलाफ विरोध करने की प्रेरणा देते हैं। श्री कृष्ण प्रेमियों से प्रेम करने की प्रेरणा देते हैं। श्री कृष्ण का एक दिव्य महान जीवन जो प्रतिपल आकर्षित करता है, उस महान जीवन के विषय में मैं किस तरह से समझाऊं? मेरे बंधुओं, एक घटना है, भागवत में आती है, और वो घटना मुझे बहुत प्रभावित कर गई।
मधुमंगल उनका मित्र था। मैं चाहती हूं कि ये घटना मैं आपसे शेयर करूं। मधुमंगल उनका मित्र था, शांडिल्य ऋषि का पुत्र था। और शांडिल्य ऋषि एक महान तपस्वी थे जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे और उनको अपनी पूजा अर्चना जप पाठ ध्यान साधना करते करते समय ही नहीं मिलता था। दिन भर वो अपने आत्मा को इसी में लगाए रखते और उनकी पत्नी भी पतिव्रता नारी थी, उन्हीं के मार्ग का अनुसरण किया करती थी और वो भी यही धर्म आराधना में अपने मन को लगाए रखती थी। दोनों मिलकर के साधना में लगे रहते। उनका एक पुत्र था जो मधुमंगल था। वो दोनों दिन भर भोजन नहीं कर पाते थे क्योंकि परमात्मा की भक्ति में इस कदर लीन हो जाते थे कि भक्त भोजन करना भूल जाता और शाम को वो केवल फलाहार किया करते थे। बचते थे मधुमंगल। और मधुमंगल को यशोदा बहुत प्यार करती थी। मैया यशोदा इतना प्यार करती थी, मैया यशोदा हमेशा शांडिल्य ऋषि को कहा करती थी कि मेरे यहाँ पर मधुमंगल को भोजन करने के लिए भेजना, क्योंकि ऐसे महान दिव्य विभूति के घर में जन्मा वो मधुमंगल, उसके अंदर भी महानता के बड़े अंश है और मेरा सौभाग्य होगा कि मैं उसे भोजन कराऊं। लेकिन दोस्त तो दोस्त होते हैं और श्री कृष्ण ने तो कब किस दोस्त को छोड़ा, वो तो हर दोस्त के मजे लेते ही रहते हैं। उन्होंने कहा, मधुमंगल तू हमेशा यहां पर मेरे घर खाने के लिए आता है, कभी अपने घर का भी खिला दिया कर, कभी अपने घर का भी स्वाद चखा दे कि कैसा बनाती है मेरी मौसी पूर्णमासी। और मधुमंगल जब ये बात सुनते हैं और जाकर के अपनी मां पूर्णमासी को कहते हैं कि कन्हैया ने कहा है कि आज हम सब दोस्त मिलकर के सब अपने अपने घर से भोजन लेकर के आएंगे और सब मिलकर के खाएंगे। मां, तू मुझे कन्हैया के लिए कुछ बनाकर देना। पूर्णमासी देखती है घर में कुछ पड़ा है क्या। ब्राह्मण बड़े त्यागी होते थे। घर में बहुत आवश्यक चीजें होती थी, अनावश्यक कोई चीज नहीं थी और इतना त्याग में जीवन था। उसने देखा और देख के कहा कि देखती हूँ बेटा, कुछ पड़ा होगा तो मैं देती हूँ बना करके। सारे बर्तन टटोल लिए लेकिन घर में कुछ भी नहीं था। उसने कहा, मां अभी बना करके दे मुझे कान्हा को भोजन करवाना है। बोला, ठीक है। देखा छाछ पड़ी है, लेकिन छाछ बड़ी खट्टी है। इतनी खट्टी छाछ। बोला, ठीक है, मैं कढ़ी बना देती हूँ। और उस वक्त उस मां ने उसे कढ़ी बना करके मधुमंगल को दे दी। मधुमंगल गया, सारे दोस्त चारों तरफ बैठे हैं। कन्हैया, मेरे बंधु, हमारे परमात्मा भाव के भूखे होते हैं। परमात्मा कभी ये नहीं देखते हैं कि भक्त ने क्या खिलाया, भक्त ने क्या दिया, उसकी क्या कीमत थी क्या नहीं थी, कुछ नहीं देखते। भक्त का भाव देखते हैं परमात्मा। महात्मा और परमात्मा केवल भाव के भूखे होते हैं और वो भाव के भूखे। देखो, जब मधुमंगल लेकर के गया उस खट्टी छाछ को, तो उस वक्त मधुमंगल ने देखा कि चारों तरफ सारे मित्र कुछ ना कुछ अच्छा लेकर के आए हैं। तो उसको बड़ी शर्म आई कि मैं खट्टी छाछ अपने कान्हा को खिलाऊंगा पिलाऊंगा। नहीं नहीं, ये मेरे से नहीं होगा। और कान्हा तो
मस्ती करने में बाज ही नहीं आता है। कान्हा कहेगा तेरी माँ ने खट्टी छाछ भेजी है क्योंकि तेरी माँ खट्टी होगी, और मैं अपने कान्हा को खट्टी छाछ कैसे पिला सकता हूँ। मन मन में वो शर्माने लगा कि सब तो मिठाई लेके आए हैं, सब तो अच्छा भोजन लेकर के आए हैं। वो शर्मा रहा था और इतने में उसने सोचा कि कान्हा कभी ये पी ना ले, इसलिए उसने सारी की सारी वो छाछ पीने लगा। वो फटाफट पी रहा है कि एक बूंद भी बच ना जाए। इतने में कृष्ण कन्हैया लाल को वो दिखाई दे गया। उसने कहा मधुमंगल देख, तू बड़ा शातिर है, अकेला अकेला खड़ा है, बोला था ना मेरे लिए भी लेके आ। मुझे पता है मेरी मासी पूर्णमासी ने ये मेरे लिए भेजी है और तू खुद खा रहा है। दे मुझे भी पीनी है, मुझे भी खानी है। और जैसे ही कृष्ण कन्हैया लाल उसके पास पहुंचे वैसे ही मटकी छीन ली, लेकिन मटकी छीनने का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि एक बूंद भी उसमें छाछ बची नहीं थी। उसने पूरी चाट ली थी। उसे बड़ा फील हुआ कि देख, तूने बड़ी नाइंसाफी की है मेरे साथ। और इतने में मधुमंगल के मुंह पे थोड़ी छाछ लगी हुई थी, थोड़ी लस्सी लगी हुई थी, और वो कन्हैया उसे ही चाटने लगे। उसे ही चाट रहे हैं और उसे चाटने में वो आनंद ले रहे हैं और कह रहे हैं बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। और ये कहते कहते मुस्कुराने लगते हैं। वो कहते हैं तेरी झूठी छाछ मेरी बुद्धि संवारेगी, क्योंकि तेरे पिता तपस्वी है, बहुत बड़े ऋषि हैं, तपस्या करते हैं, तपस्वी ब्राह्मण है। मेरे बंधुओं, देखना जरा उस महान दिव्य आत्मा की भीतर की अच्छाई तो देखिए कि किस कदर वो कहते हैं कि मधुमंगल तेरी झूठी छाछ मेरी बुद्धि संवारेगी। वो एक प्रेरणा देते हैं कि किसी की अच्छाई, किसी की सच्चाई किस तरह से प्रकट करनी चाहिए, वो बताते हैं। मेरे बंधु, श्री कृष्ण बालक के साथ बालक हो जाते हैं, योगी के साथ योगी हो जाते हैं, भोगी के साथ भोगी हो जाते हैं, ज्ञानी के साथ ज्ञानी हो जाते हैं। बालकों के साथ वो बालक हो गए। बालकों का मन कैसे उन्होंने जीता, उनके साथ लीलाएं करके, उनके साथ खेल करके, उनके साथ गौ माता चरा करके, इस तरह से उनके दिलों में उन्होंने स्थान बनाया। और देखिए, कन्हैया जब मधुमंगल का मुंह चाट रहे हैं, उस वक्त ब्रह्मा जी ने उन्हें देख लिया। उसी वक्त ब्रह्मा जी का आगमन हुआ और ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि श्री कृष्ण जिसको वो ईश्वर मानते हैं, श्री कृष्ण जिसे वो त्रिलोक के नाथ मानते हैं, यह तो गोपाल ग्वालों का मुंह चाट रहा है। हैरानी की बात है, ईश्वर कभी ऐसा कर सकता है भला? झूठ खा रहा है, मुंह चाट रहा है, कमाल हो गया। ब्रह्मा एकदम असमंजस में पड़ जाते हैं, कश्मकश में पड़ जाते हैं। वो सोचते हैं वो वही ब्रह्मा है, कौन से, जिन्होंने जाकर के भगवान विष्णु को कहा था कि हे प्रभु आप अवतार लीजिए, जिन्होंने देवकी माँ के गर्भ में आने से उस कन्हैया के लिए गर्भ स्तुति गाई थी, वही ब्रह्मा जी हैं। लेकिन ये सब देख करके ब्रह्मा जी असमंजस में पड़ गए कि ये कोई ईश्वर है। मेरे बंधुओं, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूं कि जब एक ब्रह्मा असमंजस में पड़ सकते हैं तो सामान्य इंसान की तो बात ही क्या है। श्री कृष्ण भगवान के जीवन को समझना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है। निर्गुण की पूजा करनी बड़ी सुलभ होती है। तुलसीदास जी कहते हैं निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण न जाने कोई, सगुण की पूजा करना।
बहुत बहुत ज्यादा कठिन होती है। मेरे बंधुओं, विचार करना जरा अपने जीवन में कि कैसे ब्रह्मा जी भी असमंजस में पड़ गए, तो साधारण व्यक्ति की तो ताकत ही क्या है। साधारण व्यक्ति तो श्री कृष्ण के जीवन को समझ ही नहीं सकता। इसीलिए तो जो नादान होते हैं, जो अज्ञानी होते हैं, वो तरह तरह की टिप्पणियां कर देते हैं। श्री कृष्ण का जीवन महान व्यक्तित्व, उनके गुण ऐसे जैन शास्त्रों में वर्णन आता है कि वो सद्गुणों को, वो सम्यक दृष्टि थे, और सम्यक दृष्टि व्यक्ति गलत को भी सही कैसे करना है वो ताकत उसमें होती है। एक बार श्री कृष्ण की देवराज इंद्र तारीफ करने लगे कि ऐसा महान दिव्य व्यक्तित्व जो हर बुराई से सद्गुण निकाल ले, अच्छाई निकाल ले, अच्छाई देख ले, उसे मैं प्रणाम करता हूं। तो एक देवता ने कहा, भला ऐसा कभी हो सकता है जो कितनी भी बुराई हो उसमें से भी अच्छाई निकाल ले? तो देवता ने कहा, मैं परीक्षा लेने जाता हूं। तो द्वारिकाधीश की यात्रा निकल रही थी और उसमें देवता ने एक षड्यंत्र रचा, एक ऐसी कल्पनाएं रच डाली कि एक सड़ी हुई भयानक बदबूदार, जिसमें कीड़े चल रहे हैं, ऐसी कुतिया का रूप बना करके वो देवता पड़ गया उनकी यात्रा जहां से निकल रही थी। जैसे इतनी चारों तरफ बदबू फैला दी उस देवता ने, सबने नाक ढक लिया, छी छी करने लगे। लेकिन श्री कृष्ण उतरे अपने रथ से और उतर के उस काली कुतिया को देखा और देख करके कहने लगे, गजब है, इसके दांत इतने सुंदर हैं, मोतियों से जड़े हुए दांत कितने लुभावने लग रहे हैं। उन्होंने नाक नहीं ढका, उन्होंने बदबू नहीं किया, उन्होंने छी छी नहीं किया। मेरे बंधुओं, श्री कृष्ण ने कभी किसी से घृणा नहीं की। श्री कृष्ण ने हमेशा बुरे से बुरे व्यक्ति को भी संवारा, उसका भी कल्याण किया, उसका भी उद्धार किया। श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को शब्दों में बांधना बहुत मुश्किल है। कभी कालिया नाग पर नृत्य करते हैं, कभी उसका जीवन संवारते हैं। श्री कृष्ण कभी द्रौपदी की लाज बचाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन के जीवन को संवारते हैं, पांडवों को संभालते हैं। मेरे बंधुओं, श्री कृष्ण को दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन श्री कृष्ण के आज जितने पुजारी हैं, उतने पुजारी इस धरती पर कोई दूसरे भगवान के नहीं है। श्री कृष्ण ने जितना नारी जाति को सम्मान दिलाया है, उतना शायद ही किसी और ने दिलाया होगा। श्री कृष्ण नारी जाति से कभी मां के रूप में, कभी सखी के रूप में, कभी प्रेमिका के रूप में, कभी पत्नी के रूप में श्री कृष्ण ने इतना सम्मान दिया। और एक बात मैं आपको याद दिला दूं, श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी थे। आप हैरान होंगे कि जो 16,000 पत्नियों का मालिक हो, वो बाल ब्रह्मचारी कैसे हो सकता है। लेकिन ये बात सत्य है, एक बार की बात है, उदाहरण है। जैन आगमों में ये उदाहरण आता है, जैन महाभारत में ये उदाहरण आता है। श्री कृष्ण से गोपियों ने कहा कि हमारे व्रत का उद्यापन है, हम उद्यापन करना चाहते हैं, हम किस ऋषि को भोजन करवाएं, कोई आसपास ऋषि है तो हमें बता दो। तो उन्होंने कहा कि यमुना नदी पार दुर्भाषा ऋषि हैं, तुम जाओ उनके पास और जाकर के उन्हें भोजन कराओ, तुम्हारा उद्यापन हो जाएगा। तो
तो देखा कि यमुना नदी तो उफान पर है, इतनी लबालब भरी है, तूफान है। और दौड़ती हुई वो गोपियां आई, बोला कहना कैसे जाएंगे हम अपना व्रत का उद्यापन करने, क्योंकि यमुना नदी बहुत उफान पर है। उन्होंने कहा कि जाओ, जाकर के कह दो कि हमारे कृष्ण कन्हैया ने अपने जीवन काल में अगर ब्रह्मचर्य का पालन किया है, अगर कन्हैया पूर्ण ब्रह्मचारी है, तो हे गंगा मैया अपना रास्ता छोड़ दीजिए, हमें नदी पार करा दीजिए। गोपियां हंसने लगी, जो उनके बहुत पास रहती थी वो हंसने लगी। वो कहते हैं कमाल है नटखट कृष्ण कन्हैया, हद हो गई, इतने इतने स्त्रियों के स्वामी होकर के तुम कहते हो कि तुम बाल ब्रह्मचारी हो। कृष्ण मुस्कुराते हैं, क्योंकि कृष्ण हर बात को मुस्कुरा करके ही कहते हैं। उनकी स्माइल, उनकी मुस्कान, उस पर सारी दुनिया मर मिटती है। मुस्कान तेरी मीठी, मुस्कान तेरी मीठी, घायल कर जाती है। मुस्कुराकर कहते हैं कि एक बार कहकर तो देखो। और गोपियों ने कहा कि ठीक है, हम कह के देखते हैं। और गए वो वहां पर, जाकर के बोले कि हे गंगा, हे यमुना देवी, हे यमुना माँ, अगर हमारे श्री कृष्ण ने, अगर हमारे कहना ने बचपन से ब्रह्मचार्य का पालन किया है, अगर वो पूर्ण ब्रह्मचारी है, तो आप हमें रास्ता दे दो। आप यकीन नहीं कर पाओगे, हैरान हो जाओगे कि एक क्षण नहीं लगा, यमुना दो भागों में बट गई। और गोपियों को पहली बार ये एहसास हुआ कि क्या, हाँ, इतने निरासक्त भाव से जीते थे वो, इतने निरासक्त भाव से। गई गोपियां, जाकर के दुर्भाषा ऋषि को भोजन करवाया, और जब वापस आने लगी फिर नदी तूफानी नदी इतनी गहरी, इतनी ऊपर उछल रही है। दुर्भाषा ऋषि के पास जाते हैं कि ऋषिवर, हमें नदी पार करवाइए, हमें नदी पार जाना है। दुर्भाषा ऋषि कहते हैं जाओ, जाकर के यमुना नदी को कह दो कि अगर दुर्भाषा ऋषि ने कभी भी मन से सिर्फ दूब के अलावा कोई भोजन नहीं किया हो, तो नदी दो भागों में बट जाए। कमाल की बात है। एकदम से आज गोपियां हैरान हो रही हैं, सोच रही हैं कि अरे अभी तो हमारे सामने 36 प्रकार का पकवान खाया है, हमने ही भोजन करवाया है, लेकिन अभी कह रहे हैं कि अगर दुर्भाषा ऋषि ने सिर्फ दूब के अलावा, दूब यानी केवल घास के अलावा कोई भोजन ना किया हो, सिर्फ घास ही खाई हो, तो हे यमुना नदी भाग में बढ़ जाओ। लेकिन पहले वो चमत्कार देख चुकी थी, इसलिए ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं किया उन ऋषि मुनि से, और पहुंच गई, हे यमुना नदी, अगर दुर्भाषा ऋषि ने दूब के अलावा कोई भी भोजन ना किया हो, कभी रस लेकर नहीं खाया हो, तो दो भागों में बट जाए। और यमुना नदी एक पल में दो भागों में बट गई और वो आ गई। एकदम से वो हैरान हुई गोपियां, सोचने लगी कि कमाल है, कमाल है। इन महान ऋषियों को, इन महान मुनियों को, इन महान आत्माओं को, इन दिव्य परमात्माओं को समझना आसान नहीं होता। ये जैसे कि तैसे हो जाते हैं, ये जैसा व्यक्ति सामने होता है ये वैसे दिखते हैं, लेकिन ये गजब के व्यक्तित्व के होते हैं। मेरे बंधुओं, मैं कहती हूँ कि श्री कृष्ण का जीवन एक संपूर्ण जीवन है। इन जीवन के किस किस पहलू को मैं आपको बताऊं। ऐसे पहलू, जिसने कभी माखन चुराया, जिसने कभी मटकियां फोड़ी, जिसने कभी चीर हरण किए। आपको पता है ना कि जब गोपियां नहाती थी तो कभी, मेरे बंधु,
कभी नकल मत करना उस दिव्य महान पुरुष की, क्योंकि अगर वो किसी का चीर हरण कर लेते हैं तो चीर को बढ़ाने की ताकत भी उनमें होती है। अगर वो मटकियां फोड़ देते हैं तो कालिया नाग का दहन करने की ताकत भी उनमें होती है। अगर वो गोवर्धन उठा लेते हैं, मेरे बंधु मैं आपको कहूं कि आप कहते हो कोई आ गया मंचला, बोलता है कि श्री कृष्ण बांसुरी में फूंक मारते हैं, अगर मैं सिगरेट में फूंक मार लूं तो कौन सी बुराई है। अरे मेरे बंधुओं, श्री कृष्ण ने तो गोवर्धन चिच्ची उंगली पर उठा दिया था। हाँ, कनिष्क इतनी छोटी सी उंगली पर उठा दिया था। तू एक थोड़ा सा गोबर ही उठा करके दिखा दे तो मैं मान जाऊं। मतलब इंसान बराबरी तो देखो किससे करने जाता है। इंसान को सोचना चाहिए, उन महान व्यक्तित्वों को नमन करोगे तो उनके सद्गुण हमारे जीवन में आएंगे। उन महान दिव्य आत्मा के चरणों में बार बार नमन करने का मन करता है। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। तो प्रतिपल मन उनकी भक्ति में झूमता है, उनका दीवाना होता है। उन दीवाने सभी जो भक्त हैं, उनके दीवाने हैं जो, उन सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आपने मुझे सुना, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करते हुए इतना ही कहूंगी, श्री कृष्ण के जो सद्गुण हैं वो सभी हमारे और आपके भीतर में प्रकट हो। इन्हीं मंगल भाव से ओम शांति, ओम शांति।